वर्ली पेंटिंग भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो महाराष्ट्र। बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण सिन्हा। किसी फर्म के मूल्य वर्धित मूल्य की गणना डैश के रूप में की जाती है? फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से किस वर्ष हटा दिया गया? 1240 था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की है? उड़ीसा। यहाँ के सीएम का नाम है नवीन पटनायक। निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 का पुरस्कार एकल खिताब जीता? कार्लोस अल्कराज ने। महिला फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश किया? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया है। ये आपका सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में यह आयोजित किया गया है? तो 6 शहरों में। मिश्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? किसी विलयन के प्रमुख घटक को विलायक कहा जाता है। यही ऑप्शन सही नहीं है। बाकी कोलाइड विस्मांगी मिश्रण होते हैं जिनमें कण का आकार बड़ा होता है। किसी विलयन के लघु घटक को विलेय कहा जाता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण होता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कनाडा का संविधान से कौन सा प्रावधान उधार लिया गया है? तो उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में से न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? जे चैडविक ने। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी है। नील्स बोहर ने नवीनतम परमाणु मॉडल दिया है। गोल्ड स्टीन ने क्या किया है? ये आपको बताना है कमेंट में। वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपका? वायु सदैव उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलती है। धिनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? धिनोधर। तो ये कहाँ पे है? गुजरात। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कर्नाटक संगीत डैश तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है आपको बताना है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को गिल्ट एज्ड बाजार के रूप में जाना जाता है। द्वितीयक बाजार पहले से जारी वस्तुओं की बिक्री और खरीद का बाजार है। तीसरा है आपका आरबीआई अपने ओपन मार्केट के माध्यम से गिल्ट एज्ड मार्केट में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। और आखिरी पॉइंट है प्राथमिक बाजार को नए निर्गम बाजार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ना, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को गिल्ट एज्ड बाजार के रूप में जाना जाता है, यही आपका गलत है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इस ऑप्शन में आपको बताना है किस राज्य से होकर के गुजरती है। छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में चुना गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है शेरशाह 2022 का। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर है। किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आंदोलन किया था? तो 1918 में। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कमज़ोर सिग्नल प्राप्त करता है और उसे पुनः उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? पुनरावर्तक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिपीटर। निम्नलिखित में से किस पादप साम्राज्य के पौधे को शैवाल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। एमएस एक्सेल में किसी खुली वर्कबुक को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आपको इसका आंसर देना है Ctrl+W। निम्नलिखित में से किस शहर ने छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता? तो ये हो जाएगा इंदौर। और आज का आखिरी प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि यह संघ का कर्तव्य है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा के लिए सरकार? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 355। ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस। अगर अच्छे लगे हो तो चैनल